2024 की तैयारियों में जुटी कांग्रेस ने संगठन में कई बदलाव किए हैं। वहीं विपक्षी एकता को लेकर भी कांग्रेस आगे की रणनीति बना रही है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने बीजेपी पर हमला बोला और सहयोगी दलों की रणनीति को लेकर भी बड़ा बयान दिया। मिशन 2024 की तैयारियां चल रही हैं जोरों शोरों से। तमाम पार्टियां उस कोशिशों में जुटी हुई हैं और कांग्रेस ने भी संगठन में बड़े फेरबदल किए हैं, कई बड़े बदलाव हुए हैं। सुप्रिया श्रीनेत इस वक्त हमारे साथ हैं, कांग्रेस की वरिष्ठ प्रवक्ता। सुप्रिया जी, जो संगठन में बदलाव हुए हैं, मिशन 2024 पर नजरें हैं, कैसे लक्ष्य पाएगी कर्नाटक जीत के बाद मिशन 2024 को साधने के लिए? नहीं, हमारे उदयपुर के बाद जो हमारा रायपुर में शिविर हुआ था उसमें डिसीजन लिया गया था और उस डिसीजन के चलते ही कुछ बदलाव किए जा रहे हैं। मुझे लगता है शीर्ष नेतृत्व को और अध्यक्ष को जब भी लगेगा कि कहीं पर बदलाव होना चाहिए वो हो रहा है। और बिल्कुल आपका सही कहना है कि चाहे वो 2024 हो या चाहे वो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम के चुनाव हो, उनको मद्देनजर रखते हुए जरूर फेरबदल किया जाएगा। और जो विपक्षी एकता की बात आती है तो नजरें रहती हैं दूसरे दलों पर भी। एनसीपी ने भी आज बड़ी घोषणाएं की हैं, सुप्रिया सुले को अहम जिम्मेदारी, प्रफुल्ल पटेल को अहम जिम्मेदारी, लेकिन अजीत पवार से किनारा। शरद पवार की ये रणनीति जाने तो क्या असर डालेगी गठबंधन पर और खासतौर से विपक्षी एकता पर? मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस की प्रवक्ता होने के नाते मुझे किसी दूसरी पार्टी पर तीखा टिप्पणी करनी चाहिए या मुझे क्या लगता है वो आपके पॉलिटिकल एनालिसिस, आपके सहयोगी दल है। मेरे सहयोगी दल हैं और मैं जो भी जिनको बनाया गया उनको अपनी शुभकामनाएं देती हूँ। सुप्रिया जी उनका नाम है तो वो सफल हूँ। और अगर देखें ये बीजेपी की जो रणनीति है, कर्नाटक चुनाव के बाद बदली रणनीति के साथ वो चुनावी कैंपेन करेंगे, ये इशारे मिले हैं। क्या लगता है मिशन 2024 को लेकर कितनी बड़ी टक्कर यहाँ पर देखने को मिलेगी और विपक्षी एकता को लेकर नजरें लगी हैं? बैठक होनी है पटना में। भारतीय जनता पार्टी बदल ही नहीं सकती है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का डीएनए गोडसे वाला डीएनए है। वो सिर्फ नफरत की बात करेगी, मूल मुद्दों से भटकाएगी। भारतीय जनता पार्टी अगर बदलने का संकेत दे तो पहले 2 मिनट पे बात कर ले बेरोजगारी की, महंगाई की, आर्थिक असमानता की। कर्जा इतना बढ़ा दिया देश पर, 155 लाख करोड़ कर्जा कर दिया, उस पर बात करे। उस पर बात नहीं कर पाएगी। वो अंततोगत्वा मुद्दे पर वहीं ले जाएंगे जहां पर उनके मुद्दे होते हैं, धर्मांधता फैलाना, विषमता फैलाना, लड़ाना आपस में। लेकिन लोग अब इससे उकता चुके हैं और लोगों ने चेंज का, बदलाव का मन बना लिया है। जो विपक्षी मीटिंग की आप बात कर रहे हैं 23 तारीख को बिहार में, वो अच्छी होगी, सुनिश्चित करेगा हर विपक्ष का व्यक्ति और देश की जनता उस पर मोहर लगाएगी। फिर आखिरी सवाल है, लेकिन विपक्ष में कई ऐसे दल हैं जिनके साथ कांग्रेस का एक स्वाभाविक गठजोड़ बनकर नहीं उभरता, तो क्या समझौता करने के लिए तैयार है कांग्रेस पार्टी? मुझे लगता है 31 दिसंबर 2022 को, साल के अंतिम दिन, राहुल गांधी जी ने आप ही लोगों के सामने यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। उनसे ये सवाल पूछा गया था। उन्होंने कहा था कि विपक्षी एकता में कांग्रेस धुरी बनेगी और कहीं पर हम ज्यादा बड़ा दिल दिखाएंगे, कहीं पर हम पीछे हटेंगे, कहीं पर कोई और पीछे हटेगा। मुझे लगता है 10 महीने पहले चुनाव के अभी से पूरा लगा देना कि क्या ढांचा बनेगा, वो गलत होगा। राजनीति में चीजें बातचीत कर कर, आपसी विचार विमर्श से, आपसी समझौते से, सामंजस्य से बातें होती हैं, उसका इंतजार करिए। धन्यवाद बात करने के लिए। और राजनीतिक घमासान यहाँ पर आगे बढ़ रहा है। मिशन 2024 की तैयारियों में तमाम पार्टियां जुटी हुई हैं और कांग्रेस संगठन में भी फेरबदल हुए हैं। दूसरी पार्टियों पर भी नजरें हैं, लिहाजा कांग्रेस अपनी रणनीति को लेकर इशारा कर रही है। किस तरीके से वो इसको साधने के लिए आगे बढ़ रही है, वो ये इशारा करते हुए पार्टी की वरिष्ठ प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत कह रही थी और दावा कर रही थी कि कहीं न कहीं ये समीकरण बनकर उभरेगा तो निगाहें इस पर लगी रहेंगी। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ प्रदीप कुमार, टोटा न्यूज़, दिल्ली।